आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे के यूनिट, रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग के बोलते हैं, उसके यूनिट क्या होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, क्योंकि आपके के जो वैल्यूज हैं, के जो इक्वेशन है वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। इसलिए जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएंगे, के यूनिट चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स फिगर आउट हर एक ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या है। पहले हम लोग शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर में मेरा रेट इक्वेशन ये है, इसका डेरिवेशन पिछले वीडियो में था। अभी हम लोग बात करते हैं। सो के इज इक्वल टू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, के जीरो क्योंकि जीरो ऑर्डर है, एक्स बाई टी। अब इस पे लेट्स डिफाइन फ्यू टर्म्स हियर। एक्स जो है ये है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, यानी क्या, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ए इज माई रिएक्टेंट, बी इज माई प्रोडक्ट। ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ, क्योंकि जैसे टाइम गुजरता है रिएक्शन होते रहता है, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन कम होने चाहिए और बी के कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। तो जब हम लोग मानते हैं कि ए का जो शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन था, जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल ए, और उस समय बी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो रहेगा। जैसे टाइम गुजरता है बी बनना शुरू हो जाएगा, तो बी की वैल्यू अब जीरो, बी के जो कॉन्सेंट्रेशन है उस समय जीरो नहीं रहेगा, हम लोग उसको एक्स मानते हैं। तो एक्स का वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ता रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, तो हम लोग उसको मानते हैं ए माइनस एक्स। तो जहां पे भी इस इक्वेशन में ए माइनस एक्स आएगा वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। तो यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं, एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, और हम लोग इसको मोलर भी लिखते हैं। मोलर का मतलब है मोल्स पर लीटर। यह आपका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में टाइम है, सो दैट इज सेकेंड, सो दिस विल बी सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और आई कैन राइट दिस एज moles per liter per second. So let's just write this here. So this इसका यूनिट हो जाएगा moles per liter per second. अब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। 2.303 तो एक कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। t is टाइम, सेकेंड, सो इज इक्वल टू यूनिट नहीं है डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब लॉग के बारे में बात करते हैं। लॉग, अब ये है स्मॉल ए, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब आपने रिएक्शन शुरू किया था। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर कट जाएंगे, सो दिस विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो के के यूनिट, के वन का यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। 1 बाई ई टी, ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, उसका हो जाएगा मोल्स पर लीटर, टाइम सेकेंड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, तो मोल्स पर लीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मोल्स पर लीटर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके यूनिट हो जाएंगे मोल्स पर लीटर इनवर्स, और ऑफ कोर्स आई कैन राइट दिस एज, ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर के इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों ये इनवर्स है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और आई कैन राइट दिस एज मोल्स पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए।
थर्ड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको ये 4 इक्वेशन तो आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही सब कुछ होने वाला है। अब थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं 1/2a² t, यानी 1/2 का तो यूनिट होगा नहीं, a² इज कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, सो मोल्स पर लीटर स्क्वायर, टाइम इज सेकेंड। x ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर, 2a-x, जैसे a-x कॉन्सेंट्रेशन है, 2a-x भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर, डिवाइडेड बाय a-x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर, तो आपका ये कट जाएगा, तो बचेंगे 1/m² सेकेंड। इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर रेज़ टू -2 सेकेंड इनवर्स। तो आपने ये देखा कि जैसे ऑर्डर चेंज होते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता है। अब हम लोग इसको एक जनरलाइज करते हैं। सो इफ नाउ लेट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर n इज इक्वल टू 0, यानी 0 ऑर्डर का है, दिस n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 का है, और ये आपका n इज इक्वल टू 3 का है। सो आई कैन से दैट k रेट फॉर n, यानी क्या है, nth ऑर्डर का, जहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है, ओके, उसके रेट का कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सो दैट विल बी मोल्स पर लीटर रेज़ टू 1 minus n, where n is the order second inverse। अब ये सही है कि नहीं, हम लोग हमारे इक्वेशन में डाल के देखते हैं। अगर सही है तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। सो लेट्स चेक दिस इक्वेशन। अब k इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, m रेज़ टू 1 minus 0 सेकेंड इनवर्स, 1 minus 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा मोल सेकेंड इनवर्स, जो कि बेटर है। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1 क्या हो जाएगा, अब n की जगह 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा m रेज़ टू, यहाँ पे 1 डालना है मुझे, 1 minus 1 सेकेंड इनवर्स, 1 minus 1 0 होता है, एंड एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, जो कि यहाँ पे बैठ रहा है। सेकेंड ऑर्डर का देखते हैं, मोल्स पर लीटर रेज़ टू 1 minus 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, n का वैल्यू 2 डालूंगा, 2 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, सो दिस बिकम्स मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे सही चल रहा है। और ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर 1 minus 3 सेकेंड इनवर्स। आप देखेंगे कि इसका आंसर यही आता है। सो यहाँ पे 2 चीजें हैं, आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, आर इनवर्स हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन में अगर k का वैल्यू इज डजंट हैव एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इट हैज ओनली द सेकेंड इनवर्स टर्म, तो आपको समझिए टाइम इनवर्स करिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।